नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एमका के बारे में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी और बहुत ही सारी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई हैं। जी हाँ, और ये एक हफ्ते में दूसरी बार है जब एमका के बारे में बहुत सारी खबरें आई हैं सामने। इससे पहले आपको पता होगा कि अब से 3-4 दिन पहले मैंने आपको एक और एमका के बारे में बड़ी अपडेट वीडियो दी थी, जिसमें मैंने आपको एमका के जो टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो अपडेट आई थी वो आपको दी थी। लेकिन जो आज की ये वीडियो है ये पहले वाली वीडियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की जो खबरें हैं वो एमका के पॉलिसी को लेकर है, एमका की फंडिंग को लेकर है और भारत के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लेकर भी है। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए। तो दोस्तों, सबसे पहली जो खबर निकलकर सामने आई है वो है एमका की फंडिंग को लेकर। दरअसल बहुत ही लंबे समय से डीआरडीओ मांग कर रहा है सरकार से कि उन्हें फंडिंग दे दी जाए ताकि वो अपने काम में तेजी ला सके। लेकिन सरकार अभी थोड़ा इंतजार करने के मूड में थी कि जी अभी रुक जाइए, क्योंकि हम इसकी स्पेसिफिकेशन देख लें, ये जो हमारी वायुसेना है उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा नहीं उतरेगा और कुछ चेंजेस की जरूरत है तो अभी करवा लेते हैं, क्योंकि फंडिंग कर दे दी आपने, उसके बाद तो काम शुरू हो जाता है, फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते, जो स्पेसिफिकेशन है वो फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन अब खबर ये निकलकर सामने आई है कि जो भारत सरकार है, वायुसेना है, इसके स्पेसिफिकेशन से पूरी तरीके से संतुष्ट है। सरकार इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करने के लिए तैयार हो गई है। यानी कि अगर मैं आपको बिलियंस में बताऊं तो मोटा माटी करीबन 2 से लेकर $2.5 बिलियन, जो बहुत ही अच्छी फंडिंग है। हालांकि ये शुरुआती है, आने वाले समय में ये और बढ़ेगी, लेकिन शुरुआत में पहली फंडिंग ही इतनी तगड़ी होना आपको इस चीज़ का इशारा देता है कि भारत सरकार एमका को लेकर किस हद तक सीरियस है। अब आ जाते हैं दूसरी और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर पर। आपको पता होगा कि मैंने कई बार अपनी जो एमका की अपडेट वीडियो है उसमें बताया है कि भारतीय वायुसेना चाहती है 120 एमका को अपनी सेना में शामिल करना। लेकिन अब एक और अच्छा अपडेट आया है। वो अपडेट ये है कि 120 लड़ाकू विमान मतलब कि लेकर 6 से लेकर 8 स्क्वाड्रन होगी हैं, क्योंकि एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 लड़ाकू विमान होते हैं। ऐसे में अब होने ये वाला है कि जो एमका का शुरुआती लड़ाकू विमान होगा, जिसे एमका MK-1 कहेंगे, जो अगले कुछ सालों के अंदर तैयार हो जाएगा बनकर, उसकी सिर्फ और सिर्फ 2 स्क्वाड्रन यानी करीबन 40 लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि एमका का ही एक और मॉडल बनना है जिसका नाम है एमका MK-2, और जो एमका का MK-2 होगा वो छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। तो ऐसे में 2 स्क्वाड्रन तो 5वीं पीढ़ी की और बाकी की 4 स्क्वाड्रन शामिल होंगी एमका के छठी पीढ़ी लड़ाकू विमान की, जो और ज्यादा लिथल होगा और ज्यादा एडवांस होगा। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें जो लेजर गन है वो भी इंस्टॉल की जाएगी और वो और ज्यादा स्टेल्थी भी होगा। ये स्ट्रैटेजी सही भी है, क्योंकि अगर आप देखें कि अब से 4 से लेकर 5 सालों में हमारे पास एमका बनकर तैयार हो जाता है, वो कौन सी पीढ़ी का होगा? 5वीं पीढ़ी का। लेकिन तब तक दुनिया, खासकर कि हम बात करें जैसे कि अमेरिका, वो छठी पीढ़ी पर चला जाएगा। तो ऐसे में हम फिर इतना पीछा करेंगे उसका छठी पीढ़ी का बनने का, वो 7वीं पीढ़ी पर चला जाएगा। ऐसे में भारत पीछे रहेगा। लेकिन भारत की इस नई प्लानिंग के साथ भारत को 2030 तक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी मिल जाएगा। यानी कि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर, बल्कि दुनिया से एक कदम आगे चलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह होगी छठी पीढ़ी में कि जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा एमका, उसमें हम इंजन इस्तेमाल करेंगे, फिलहाल बताया जा रहा है कि अमेरिका का। लेकिन जो छठी पीढ़ी वाला एमका होगा उसमें हम खुद का इंजन लगाएंगे। मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी भी परफेक्ट है, क्योंकि भारत का जो मेन कॉम्पिटिटर है वो है चाइना। चाइना किसी भी हालत में 2030, 35, 40 तक भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं बना सकता, क्योंकि आज की तारीख में जो उसने 5वीं पीढ़ी के ही बनाए हैं वो भी पूरी तरीके से फेल प्रोजेक्ट हैं। खास करके हम बात करें, जो एक आइकन एग्जांपल दिया जाता है दुनिया में, J-20, जिसे बना तो लिया था चीन ने 2016 में ही, लेकिन पिछले 5 सालों में वो उसकी कमियां ही नहीं दूर कर पाए हैं। आज की तारीख में भी इतनी ज़्यादा कमियां हैं J-20 में जो किसी दूसरे नॉर्मल लड़ाकू विमान में भी नहीं होती। तो ऐसे में भारत की बेहतरीन रणनीति के कारण भारत के पास चीन से पहले छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान आ जाएगा। इन सभी खबरों पर आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।